तो बेसिकली वीडियो जब बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर मशीन्स, ठीक है। थोड़े मेन मेन कॉन्सेप्ट में इस वीडियो पूरे कवर कर देना। देखो जो मशीन है ये बेसिकली तीन काम करती है, या तो है फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, या फिर वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेगी, या फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मतलब आप किसी मशीन को तीन काम ले सकते हैं, या तो आप तो फोर्स मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, छोटी फोर्स को बड़ी फोर्स च कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बता सकते हैं। तीजी गल आप किसी मशीन नाल बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी चेंज कर सकते हैं। और ये वाला काम बेसिकली पुली करती है। रेट होते हैं पुली क्या होता है, ठीक है। आ दो काम लीवर्स कर सकते हैं, ये भी दिमाग में रखियो कि पुली सिर्फ क्या कर सकती है, जो सिंगल मूवेबल पुली हुई, सिंगल फिक्स पुली, वो हमेशा एफर्ट डायरेक्शन में ही चेंज करेगी। लीवर्स हमेशा फोर्स मल्टीप्लाई करने या फिर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने, ठीक है। ये थोड़ा सामना पहला जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का। देखो तीन चीज़ें होंगी मेन, एक होंगे लोड, एक होंगे एफर्ट, ठीक है। लोड मतलब तुम क्या समझो कि आउटपुट, एफर्ट क्या होगा अपना इनपुट। ये मतलब आप किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, तो उस चीज़ को तोड़ने तुम कितनी फोर्स लगानी होगी, वो उस चीज़ का लोड हो जाएगा। आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस चीज़ को तोड़ने के लिए, वो आपका लोड हो जाएगा। और आपने कितना फोर्स लगाया उस चीज़ को तोड़ने के लिए, वो आपका एफर्ट है। फोर्स अप्लाइड, फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो लोड आपका बेसिकली आउटपुट होगा, ठीक है। एफर्ट आपका क्या होगा, बेसिकली इनपुट। आउटपुट मतलब आपको किसी चीज को तोड़ने के लिए, मूव करवाने के लिए आपको कितना वहां पे फोर्स लगाना चाहिए, वो आपका लोड है। और कितना वो लगा रहे हैं वो आपका क्या है, एफर्ट है। अब समझे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसका शॉर्ट में सिंबल होता है एम डॉट ए। बहुत ईजी है, ये रेशियो होगा आपका कि लोड कितना था आपका अपॉन आपने एफर्ट कितना लगाया। लोड बाय एफर्ट की रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। ये मशीन का होता है। ये बोल लीजिए आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो क्या होगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। इसके साथ में आपका एक और टर्म आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होएगा, इमेजिन करो आप बड़े ग्रुप की लोड है, ठीक है। लोड मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी बी एल, लोड मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी बी एल, और आपने जो एफर्ट लगाया मतलब उसका स्पीड कितना है आपका बी ई। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको बोलते हैं आप लोग वेलोसिटी रेशियो। उधर उल्टा है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड ऊपर आएगा और एफर्ट नीचे होएगा। वेलोसिटी रेशियो में क्या होएगा, एफर्ट की वेलोसिटी ऊपर और लोड की वेलोसिटी क्या होएगी नीचे। ऐसा उल्टा करके याद कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपके वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, ये तीन के पॉसिबल है आपके। सबसे पहला है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही ग्रेटर देन 1 हो, दोनों ही। एक और केस पॉसिबल है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही लेस देन 1 हो, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही 1 के इक्वल हो। ये तीन केस आपके बनेंगे जिसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ से देखिए आप, अगर ग्रेटर देन 1 है तो एफर्ट छोटा है, लोड क्या है आपका बड़ा।
तभी तो वो रेशो क्या आ रही है ग्रेटर देन 1। मतलब एफर्ट घट लगा रहे हैं आप और लोड क्या अपना ज़्यादा है, तो एक्ट करोगे तो फोर्स मल्टीप्लायर ही ने साडी फोर्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ। ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਫਰਟ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਡ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, मतलब एफर्ट ਵੱਧ लगा रहे हैं तू और लोड तेरा की है घट है, तो एक्ट करोगा तेरा एज स्पीड मल्टीप्लाई है। ऐसे फोर्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आउट कॉन्फ़िगरेशन आए तो 1 1 यार क्या करूंगा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर किसी मशीन की आ वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होंगी ने तो फोर्स मल्टीप्लाई करेगा, अगर आ वाली फॉलो करता तो स्पीड मल्टीप्लाई करेगा, अगर आ फॉलो करता तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखियो, दैट इज एफिशिएंसी। तो ये आप बड़े अच्छे से याद कर लेंगे इसको, ठीक है, कब फोर्स मल्टीप्लायर, कब वो स्पीड मल्टीप्लायर, कब वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो का रेशियो है, कैसा होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ਨੂੰ वेलोसिटी रेशियो ਨਾਲ डिवाइड कर दो, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल क्या होता है ईटा, इनको ईटा बोलते हैं, ईटीए। मैकेनिकल एडवांटेज में वेलोसिटी रेशियो ਨਾਲ डिवाइड कर दो, वो क्या लिखा होगा एफिशिएंसी। एफर्ट को दो कंसेप्ट डिफाइन होंगे ने एफिशिएंसी को। वैसे एफिशिएंसी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि आउटपुट बाय इनपुट ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਟਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% आ रही है, 100% मतलब जितना इनपुट दे रहे हो उन्ना क्या बन रहे हो आउटपुट, तो मशीन की एफिशिएंसी कितनी होगी तेरी 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई मशीन इदा की नहीं हैगी जी कि जिन्ना आप एफर्ट लगावे उन्ना क्या करोगे उन्होंने लोड च कन्वर्ट कर दोगे, कुछ ना कुछ लॉस हो जाते हैं। जी प्रैक्टिकल मशीन होगी ये एफिशिएंसी क्या होगी लैस दैन 100%। ये नोट रखो कि प्रैक्टिकल मशीन केड़ी है या तेरी आइडल मशीन केड़ी है। और आइडल में देखते हैं आप 100% कदों होगी जो मैकेनिकल एडवांटेज से वेलोसिटी रेशियो आप चेक करोगे और रेशियो जो आप चेक करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, 1 मतलब 100%। जी प्रैक्टिकल मशीन आ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होगा हमेशा वेलोसिटी रेशियो, ये भी गौर रखियो, क्योंकि ताकि यहाँ लेस देन 100% होगी। मतलब दो चीज़ें याद करनी है, आइडल और नॉन आइडल दी, या आइडल और प्रैक्टिकल मशीन दी। अच्छा देखना याद करके जाओ, सिंपल इतने में सवाल आना है इस चीज़ का, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखो लीवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर्स। लीवर्स बेसिकली आप एक रॉड में कहने, रॉड इज कॉल्ड एज लीवर, ठीक है। लीवर थोड़े तीन तरीके से होते हैं, एक क्लास 1, एक क्लास 2 और एक क्लास 3। तीन तरह के लीवर पॉसिबल ने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। उन्हें क्लासेस किमें कैटेगराइज की हुई ने वो देख लेना थोड़ा जिहा। लीवर के विच तीन चीज़ां होंदियां ने, एक थोड़ा लोड होंदा है, एक थोड़ा क्या होंदा है एफर्ट, और तीसरा होंदा फलक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है फलक्रम। फलक्रम मतलब जिस पॉइंट के ऊपर लीवर थोड़ा की है फिक्स है, किहड़े पॉइंट से की है फिक्स है उन्हें क्या बोलते हैं फलक्रम। जिवें उदाहरण के तौर पर सीसॉ है,
ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਝੂਲਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਗੱਬੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अगर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਫਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और ਗੱਬੇ क्या कहते हैं फलक्रम कितने की फिक्स है मशीन जिमें कैंची देखो मेरी कैंची है अगर अपने कंस्ट्रक्शन करिए आई अंदर कैंची ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਲਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੀ ਆਉਗੇ ਲੋਡ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੜੇ ਨਾਲ ਡਾਲਣਾ कैंची ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ एफर्ट आ तीन चीजें होंगी किसी भी लीवर ਦੇ ਵਿੱਚ एफर्ट आप लगा रहे होंगे एक फलक्रम होएगा एक क्या होएगा लोड होएगा ठीक है चलिए आपको होपफुली थोड़ा लीवर्स का क्लियर हो गया होगा कि एफर्ट क्या होता है लोड क्या होता है फलक्रम क्या होता है अब अगला है आपकी कि ना तीन क्लासेस ऑफ लीवर कैसे बनाई हुई है इसको याद करने का एक शॉर्टकट भी है हमारे पास आपने वर्ड यूज करना है फ्ली या आपने एक वर्ड यूज करना है फ्ली फ्ली का मतलब ये है यहाँ से एफ का मतलब आपका फलक्रम होगा एल का मतलब लोड ई का मतलब होगा आपका एफर्ट ये आपका क्लास 1 लीवर के लिए ये आपका क्लास 2 लीवर के लिए ये आपका क्लास 3 लीवर के लिए अब इसको यूज कैसे करेंगे अगर आपका फलक्रम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे लाई कर रहा है अगर आपका फलक्रम बिल्कुल मिडिल में है तो वो क्लास 1 लीवर हो जाता है अगर आपका लोड मिडिल में है तो वो क्लास 2 लीवर अगर आपका एफर्ट मिडिल में है तो वो क्लास 3 लीवर एग्जांपल देते हैं जैसे देखिए सीधे को देख लेते हैं दोबारा तो सीधे का देखिए फलक्रम यहाँ पे लोड यहाँ पे और एफर्ट यहाँ पे तो फलक्रम आपका लोड और एफर्ट के बीच में आ रहा है देखिए अगर मिडिल में आएगा तो कौन सा लीवर है क्लास 1 तो सीधर आपकी क्लास 1 लीवर है यहाँ पे आपका फलक्रम क्या आएगा मिडिल में आएगा अगर आप लोड को देखना चाहें कि सॉरी क्लास सेकंड अब आप थोड़ा क्लास 1 की एक दो एग्जांपल और देख लीजिए कि कैसे फलक्रम आपका बीच में आता है लोड और एफर्ट आपके साइड में जैसे आपकी कहीं होगी कहीं है ना जिसे मैं काम कर रहा हूं कहीं तो कुछ इस तरीके ना होगा तो देखो ध्यान ना ऐसे क्या होता है अपना एफर्ट आ पॉइंट क्या होता है अपना फलक्रम और ऐसे क्या होता है अपना लोड तो देखो ध्यान ना एफर्ट फलक्रम और लोड फलक्रम बीच आ रहे हैं तो क्लास 1 लीवर है कहीं जो आपका सीसॉ होगा चूल्हा मैं तुम्हें लिखवाया था कि मतलब फलक्रम है और एक चूल्हा इधर ऐसे बंदा बैठता लोड और ऐसे क्या हो जाएगा एफर्ट और आगे हो जाएगा थोड़ा फलक्रम तो अगेन क्लास 1 लीवर है ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਲक्रम ਥੋੜਾ ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲक्रम ਮਿਡਲ ਦਾ ਪੱਕਾ क्लास 1 ਲੀਵਰ ਆਉ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆ ਫਲक्रम ਹੋ ਗਿਆ ਐਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਡ और ऐसे क्या होता है अपना एफर्ट तो क्लास में थोड़ा की है क्लास 1 लीवर के ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ठीक है कुछ फॉर एग्जांपल भी जिਵੇਂ हैंड पंप हो गया ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦੇ ਹੁੰਨੇ सेम अगेन ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ क्लास 1 ਲੀਵਰ ਚ ਆਏਗਾ हैंड पंप ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ सेकंड देखिए माड़ा क्लास 2 लीवर क्लास 2 लीवर दी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं रब कर रहे हैं थोड़ा भी क्लास 2 को देख लेते हैं फटाफट सबसे पहला एग्जांपल है आपका जैसे आपका नट क्रैकर होता है ठीक है तो यहां पर हम नट को रखते हैं
और यहाँ पे क्या लगाते हैं आप, ये आपका क्या पॉइंट क्या हो गया आपका फॉल्करम, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, ये आपका क्या है, सॉरी लोड, जिस नट को आपने ब्रेक करना है वो आपका क्या लोड है, और यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे एफर्ट। तो देखिए अभी लोड फॉल्करम और एफर्ट के बीच में आ गए, तो अगर लोड बीच में आ रहा है तो पक्का वो कौन सी क्लास का लीवर है आपका, सेकंड क्लास। तो ऐसे आपने एग्जांपल्स को देखना है, बुक से देख लीजिएगा, 3-4 एग्जांपल होंगे क्लास 2 लीवर की भी, तो वो आपको करनी है अच्छे से, ठीक है। ये मैं नींबू निचोड़ने वाला हो गया ना, ये ना स्कंजमी ना देंदे हो निचोड़ ली, वो भी सेम क्या होगा तेरा क्लास 2 लीवर ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि ਉੱਥੇ नींबू ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ और ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, और ਇੱਥੇ क्या ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲਕਰਮ। एक तो फॉर एग्जांपल आप बॉटल ओपनर याद रखियो, जी वो बोतल खोलने वाली चाबी जी होंगी जिन्हें ठंडा खोल देंगे हो, वो भी क्लास 2 लीवर चलता है, ठीक है। क्लास 3 के भी कुछ लिमिटेड एग्जांपल ने, क्लास 3 देख लेने, क्लास 3 के क्या होएगा एफर्ट कब्बे होएगा, ये कुछ एग्जांपल ने जिवें देखो शुगर टोंग एक ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, और ਇੱਥੋਂ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਐਫਰਟ, और ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੁਲਕਰਮ। और लॉजिक की याद करना है कि ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਪੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, प्लीज ही हेल्प में। चलिए आपने सिंपल फ्ली से याद कर लेना कि अगर एफर्ट मिडल में आ रहा है तो क्लास 3 लीवर है। अभी नेक्स्ट चीज आती है आपकी लीवर्स का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, और कौन सा लीवर फोर्स मल्टीप्लायर होगा और कौन सा वेलोसिटी रेशियो आपका करेगा जब स्पीड मल्टीप्लायर होगा, उसको ध्यान से सुनेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 1 का लीवर ड्रा कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे आपका लोड है एंड दिस वन इज योर एफर्ट, और ये पॉइंट आपका फॉल करना है। यहाँ पे दो टर्म डिफाइन होती है, एक टर्म डिफाइन होती है लोड आर्म जिसका सिंबल है ई एल, एक टर्म डिफाइन होती है आपकी एफर्ट आर्म जिसका सिंबल होता है ई ए। फॉलक्रम से लेके लोड तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आप लोड आर्म या ई एल, और फॉलक्रम से लेके एफर्ट तक के डिस्टेंस को बोलोगे आप ई ए, जो कि आपका क्या होगा एफर्ट आर्म। तो समझे? तो जो क्लास 1 लीवर होगा वहां पे दो कैटेगरीज बन सकती हैं। अब यहां देख सकते हैं कि जो ई एल है वो बड़ा है किससे, ई ए से। हम कोई और भी ड्रा कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता कि ये लोड है और ये क्या आपका मान लो एफर्ट, और ये आपका आ गया फॉलक्रम। तो अब देखिए यहाँ पे अभी ये क्या हो जाएगा ई एल और ये क्या हो जाएगा आपका ई ए। तो इस केस में ई ए क्या हो गया ई एल से बड़ा। मतलब जरूरी नहीं कि फॉलक्रम मिडल में ही आएगा, ये जरूरी है कि फॉलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में आना चाहिए। एफर्ट लोड और बीच में क्या होगा कहीं ना कहीं फॉलक्रम। ये चीज बड़ी हो सकती है, ये चीज बड़ी हो सकती है, लोड भी बड़ा हो सकता है और आपका एफर्ट आर्म भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डिफाइन होता है मैकेनिकल एडवांटेज एम डॉट ए लीवर्स के लिए, उसका फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बाय लीवर आर्म ई ए बाय ई एल, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा आपका एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये रेशियो को बोलते हैं लीवर्स के लिए। अब आप देखिए इसके दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये ग्रेटर देन 1 आ सकता है या फिर लेस देन 1 भी आ सकता है। ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका ई ए बड़ा होगा ई एल से, और लेस देन 1 कब होगा, जब ये ई ए छोटा होगा किससे, ई एल से। तो अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो आपका लीवर फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर आपका लेस देन 1 आ रहा है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर काम करेगा लीवर। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये याद करना है आपने अच्छे से कि अगर किसी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, लेस देन 1 कैसे काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। और क्लास 1 दोनों एक्ट कर सकते हैं।
अगर हम क्लास 2 का देखें उसका बहुत ईजी है। क्लास 2 में क्या आता था, लोड मिडल में आता था। आप उसको फ्ली से याद करेंगे, FLE। तो अगर आपका लोड मिडल में आ रहा है, जैसे हमारा वो नट क्रैकर ही था कुछ ऐसे, ये लोड आ गया अपने यहाँ पे, और ये आपका फॉल्करम, और यहाँ पे आपका क्या था, एफर्ट, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका EL, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका EA। फॉल्करम का डिस्टेंस लोड से कितना होगा, EL। फॉल्करम का डिस्टेंस, सॉरी ये वाला नहीं आया, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉल्करम का डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, EA। तो क्लास 2 में आपका हमेशा EA बड़ा रहेगा EL से, हमेशा, ऑलवेज। तो अगर ऐसा है, अगर EA बड़ा आ रहा है आपका EL से, तो श्योरली आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। तो क्लास 2 के लीवर हमेशा ही एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेंगे। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी क्लास के लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, तो क्लास 2 आ जाएगा। क्लास 1 के दोनों एक्ट कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर भी और स्पीड मल्टीप्लायर भी। क्लास सेकंड के सिर्फ एक्ट करेंगे एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर आप क्लास थर्ड को देखना चाहोगे, उसमें आपका एफर्ट मिडल में आ जाएगा। तो वो आपके स्पीड मल्टीप्लायर ही काम करते हैं, आप प्रैक्टिस को याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका MA लेस देन 1 आएगा आपका। ये 3 चीजें आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। आप इस चीज को बड़ी इजी याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस FSFS। FS से क्या होगा कि क्लास 1 आपका फोर्स और स्पीड मल्टीप्लायर काम कर रहा है, क्लास सेकंड आपका सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, और क्लास थर्ड आपका स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका लीवर का यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है पूरे चैप्टर का, दैट इज पुलिस। तो पुलिस का भी आपने 2-3 चीजें याद करनी है, अच्छे वो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सी, ज्यादा आपने आपका दिमाग खराब नहीं करना है। पुलिस आपको 3 तरीके के हैं यहाँ पे। पहली बात जो पुली है वो हमेशा ही चेंज इन डायरेक्शन, इसको लेटर ऑन देखते हैं। एक होगी सिंगल फिक्स पुली, एक होगा आपका सिंगल मूवेबल पुली, और लास्ट वन होगा थर्ड आपका, दैट इज टैक्टल सिस्टम, ब्लॉक टैक्टल सिस्टम। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे याद करना और क्या क्या याद करना है। जो सिंगल फिक्स पुली है ये हमेशा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट का काम करती है, हमेशा। ना तो ये फोर्स मल्टीप्लाई का काम करेगी, ना ही ये स्पीड मल्टीप्लाई का काम करेगी। हमेशा कैसे काम करेगी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और इसको ड्रा कैसे करते हैं, सिंगल फिक्स पुली को ऐसे कि ये पुली ऐसे इधर से पाइप होंगे नीचे, और यहाँ आपका लोड हो सकता है, और यहाँ से आप क्या अप्लाई कर सकते हो, अपना एफर्ट। और सिंगल मोबाइल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 रहता है, और वेलोसिटी रेशियो कितनी रहती है इसकी, 1। ये 1 कब होगा, जब आप अज्यूम करते हो कि नो फ्रिक्शन, कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो पुली है वो हल्की है, मासलेस है, ये तब ट्रू है। ये बस आपने इतना याद करना है सिंगल फिक्स पुली के लिए, आपका काम खत्म। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो आपका 1 आएगा, इसका मतलब जितना लोड का वेलोसिटी होगा उतना ही आपका एफर्ट का वेलोसिटी होगा यहाँ पे। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। जो आपकी सिंगल मूवेबल पुली है, अगर मैं इसके बारे में आपको लिखूं तो ये बेसिकली काम करती है फोर्स मल्टीप्लायर। ये फोर्स मल्टीप्लाई करती है, मतलब ये आपकी कम फोर्स को ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट कर देती है। जब आप इसको ऐसे एफर्ट लगाते हैं ना, पुली ऊपर की ओर जाती है। इसका आपने याद क्या करना है मेन, कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। मोस्टली इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 2 होता है मोस्टली, और इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आल्सो। तो ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ही काम करती है। इतना ही आपने इसके बारे में याद करना है
किसका वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 आएगा, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। इस केस में आपका एफर्ट का स्पीड ज्यादा होगा, लोड का कम होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। इस केस में जब आपका थर्ड बचता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे फिक्स होगा, एक पुली होगी, दो पुली होंगी और नीचे की ओर 3 पुली। जितनी मर्जी पुली तब लगा सकते हो, 2 3 4 5। अगर आपको पेपर में 3 वाला सिस्टम आ रहा है, ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा। अगर 3 पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज आपका 3 आएगा, और इसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना आएगा, 3। बस इतना याद करना है कि ब्लॉक टैकल सिस्टम में जितनी पुलीज होंगी उतना होता मैकेनिकल एडवांटेज होगा, उन्नी क्या होगी उसकी वेलोसिटी रेशियो। अगर 4 ने 1 2 3 4 तब मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 4, वेलोसिटी रेशियो भी कितनी हो जाएगी, 4। और ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर काम करती है, हमेशा। तो सिंगल फिक्स पुली आपकी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करेगी, ये दोनों आपकी क्या करेंगी, या तो फोर्स मल्टीप्लायर। कई बार क्या करता है, आपको सिंगल फिक्स और सिंगल मूवेबल का मिक्सचर दे देता है कि एक आपके पास सिंगल फिक्स है और एक आपके पास मूवेबल है पुली, ये फिक्स है, ये मूवेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, पूरा कंबाइंड कॉम्बिनेशन। ये क्या काम करता है आपका, डायरेक्शन को चेंज करने का। और जो नीचे वाला क्या काम करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा और फोर्स को भी क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई। तो ये चीज अपने लास्ट याद रखनी है, यहाँ का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है।